जय हिंद। मैं आप लोगों को क्लास 9th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर पढ़ा रहा था, तो जिसके अंतर्गत हम लोग आज देखने वाले हैं जीव द्रव्य के बारे में कि आखिर में जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्म क्या होता है। देखिए, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं ना, उन सभी कोशिकाओं के बीच में एक जेलीनुमा अर्ध तरल द्रव्य भरा होता है। उसी अर्ध तरल जो द्रव्य है ना, उसे ही हम जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य। देखिए, जैसे ये मेरे पास एक कोशिका है, ठीक है। इस कोशिका के अंदर बहुत छोटे छोटे अंग हैं। कोशिका के अंग क्या है? ये कोशिका के अंग है। तो इन कोशिका के अंगों के बीच में यहाँ पे ये अर्ध तरल जेलीनुमा संरचना वाला एक द्रव भरा होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तो जीव द्रव्य कहते हैं, नहीं प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। देखिए, मैंने लिखा हुआ है कि सभी कोशिकाओं के अंदर एक अर्ध तरल जेलीनुमा द्रव्य भरा रहता है, जिसे जीव द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? जीव द्रव्य कहते हैं। बात समझ में आ गया? चलिए, अब देखिए, सबसे पहले जीव द्रव्य को ना एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था कार्टी। क्या नाम था? कार्टी। इन्होंने देखा था, यानी सबसे पहले जीव द्रव्य को देखा किसने था? कार्टी ने। लेकिन इसकी खोज का जो श्रेय है ना, वो जाता है डुजार्डिन को। किसको जाता है? डुजार्डिन को। तो याद रखिएगा कि सबसे पहले जीव द्रव्य को किसने देखा था? कार्टी ने। लेकिन इसका खोज का जो श्रेय है वो जाता है डुजार्डिन को, क्योंकि इन्होंने खोजा था। अब देखिए, ये वैज्ञानिकों की यही गलती है। ससुरा, ये जो है कार्टी है, जब इन्होंने देखा तो नाम क्यों नहीं दिया? अब नाम देने के लिए खोज आ गया डुजार्डिन, है ना। कार्टी ने देखा और डुजार्डिन ने क्या किया? उसकी खोज कर दी। लेकिन फिर और आगे गलती क्या हुआ? जब डुजार्डिन ने इसे खोजा तो इसका नाम दिया सारकोड। क्या नाम दिया? सारकोड। लेकिन बाद में चल के इसी सारकोड को एक वैज्ञानिक आएगा पुरकिंजे, है ना। इसने 1837 ईस्वी में जीव द्रव्य नाम दे दिया। कौन सा नाम दे दिया? जीव द्रव्य। समझ में आ रहा ना? देख रहे ना, ये क्या मामला है। मतलब एक वैज्ञानिक कार्टी ने देखा, डुजार्डिन ने इसे खोजा, यानी इसका खोज का श्रेय जाता है, और उसने नाम क्या रख दिया? सारकोड। और बाद में चल के एक वैज्ञानिक आया पुरकिंजे, इसने 1837 ईस्वी में इसका नाम दे दिया जीव द्रव्य। तो याद रखिएगा कि जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो कॉन्सेप्ट सुनिए, आपका आंसर है ना, ये होगा पुरकिंजे। ठीक है, याद रखिएगा किसने? पुरकिंजे ने, क्योंकि ये नाम ही पुरकिंजे ने दे दिया, इसलिए जीव द्रव्य की खोज का जो श्रेय है वो पुरकिंजे को जाता है। लेकिन रियल में मैंने आपको बता दिया कैसे हुआ। अब देखिए, आखिर में जीव द्रव्य काम क्या करता है ना। ये हम लोग समझ जाएं कि कोशिकाओं के अंदर जीव द्रव्य काम क्या करता है। तो देखिए, कोशिका के अंगों के बीच पदार्थों का आदान प्रदान करना किसका काम है? जीव द्रव्य का। देखिए, ये आपको गोला वाला छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना, ये है कोशिका के अंग। क्या है? कोशिका के अंग, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, है ना, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रवी जालिका, है ना, रिक्तिका, ये सब इसमें भरा पड़ा है। ठीक है, अब ये भरा पड़ा है तो इसमें जो पदार्थ है, जैसे मान लीजिए देखिए ये द्रव है, तो ये अगर कोई पदार्थ इसको भेजना चाहता हो तो इसी द्रव के माध्यम से भेजेगा। इस द्रव के अंदर से ही पदार्थ जाएगा। तो यही है कि कोशिका के अंगों के बीच ये पदार्थों का आदान प्रदान करता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या है कि पदार्थों का आदान प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट, दूसरा, अमीनो अम्ल, विटामिन, आयरन और ग्लूकोज को संग्रहण करता है। यानी जो हम लोग खाते हैं, है ना, प्रोटीन वगैरह, तो उसमें अमीनो अम्ल, विटामिन, आयरन, ग्लूकोज, ये जो हमारे शरीर के अंदर बनती है, वो कौन स्टोर करता है? तो जीव द्रव्य ही अपने अंदर रख लेता है। बात समझ में आ गया? चलिए, ये पॉइंट्स आप याद रखना है। नेक्स्ट अब समझते हैं कि जीव द्रव्य के भाग कौन कौन से है ना। जीव द्रव्य कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा, जीव द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है कोशिका द्रव्य, जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। दूसरा होता है केंद्रक द्रव्य, जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। तो देखिए, कोशिका द्रव्य क्या होता है ना, ऐसे जीव द्रव्य जो कोशिकाओं के अंदर भरा होता है उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं। दूसरा आता है केंद्रक द्रव्य, यानी ऐसे जीव द्रव्य जो केंद्रक के अंदर भरा होता है उसे केंद्रक द्रव्य कहते हैं। कहाँ भरा होता है? केंद्रक के अंदर भरा होता है, उसे हम केंद्रक द्रव्य कहते हैं। यानी ये था हमारा
प्रोटोप्लाज्म जीव द्रव्य के बारे में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं जानना है, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कोशिकांग यानी कोशिका के अंग। माइटोकॉन्ड्रिया से स्टार्ट करूंगा और हर एक टॉपिक में आपको बताता जाऊंगा कि डीएनए क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, राइबोसोम क्या होता है, गोल्जी बॉडी क्या होता है। ठीक है, सभी चीज कंप्लीट करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा और आपको कितना समझ में आया। जय हिंद।